हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें डिस्क्राइब करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है, और जो भी क्वेश्चन पेपर्स जो हम सॉल्व करा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमें अति लघुत्तरी क्वेश्चंस हैं जो कि रिमेनिंग बचे हुए हैं, वो हमें डिस्क्राइब करना है। और यहाँ पर गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 22 में किन्हीं 5 खंड को ही करना है। और यहाँ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो काफ़ी सारे हैं, और उनमें से केवल 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो लेकिन हम आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला दिया हुआ है का नंबर बिंदु -4,6 बिंदुओं ए दिया हुआ है -6,10 और बी आपका बिंदु दिया है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें डिस्क्राइब करना है। तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको का नंबर का जो हमें सॉल्यूशन यहाँ पर देना है, यहाँ पर एक देखिए ये है ए बिंदु है और यहाँ पर ये बी है। इसके जो निर्देशांक दिए हुए हैं -6,10 है, और दूसरे का निर्देशांक दिया हुआ है 3,-8, और जो आपका बिंदु है इसको जोड़ता है, यानी कि इसको हम कोई पी बिंदु मान लेते हैं। -4,6 हमें m1 रेशियो m2 हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम x और y लेट कर लेते हैं, और इसको x1 y1 और x2 और y2 लेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया हुआ था। जो अंतर्विभाजन जिसको बोलते हैं उसका जो रेशियो होता है, उसके लिए मैंने निर्देशांक बताया हुआ था कि x = होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। इसी फार्मूले में आपको रखना है। x की वैल्यू है आपकी -4, हमें m1 रेशियो m2 निकालना है। x2 की वैल्यू है आपकी 3 प्लस m2 आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, और x1 की वैल्यू है आपकी -6 अपान m1 प्लस m2। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा -4m1 और -4m2, क्योंकि 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3m1 और -6m2। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज को, ये m1 और m2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, या आप ऐसा कर सकते हैं m1 को इधर ले आ सकते हैं, क्योंकि हमें m1 रेशियो m2 निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये 3m1 है, m1 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6m2 और -4m2 इक्वल टू 3m1, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4m1 हो जाएगा। इसको ऐड कर सकते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2m2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 7m1 बचेगा। अब देखिए हमें m1 रेशियो m2 निकालना है। यहाँ से m1 रेशियो m2 निकालेंगे तो 2/7 आ जाएगा, जो इसका अनुपात होगा 2/7। यही हमें अनुपात निकालना था, यही आपका आंसर होगा। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खा नंबर दिया हुआ है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका फिगर पहले बनाते हैं। मान लेते हैं एक ये वृत्त है, ये यहाँ पर, और इसका ये केंद्र है, और यहाँ से कह रहा है कि वृत्त से केंद्र तक की ये जो डिस्टेंस है वो 7.5 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ पर एक बिंदु है जो A है, और इसी बिंदु से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि त्रिज्या निकालना है, यानी कि यहाँ से हम अगर ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर आपका एंगल बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, इसका डिस्टेंस हमें, यानी कि वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करना है। ये ट्रायंगल आपका बन गया कौन सा, त्रिभुज AP और O बन गया। इसमें से हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है।
पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, ये आपका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। तो ये आपका क्या कह सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हमें लगाना है तो ए ओ का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, ये आपका लगेगा। अब ए ओ का यानी कि 7.5 का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, ए पी 6 का स्क्वायर प्लस पी ओ, हमें यहाँ पर ये पी ओ का स्क्वायर निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56.25 इक्वल टू 36 प्लस पी ओ का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो 56.25 माइनस 36 इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर। अब इसको और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20.25 इज इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे इसका अंडर रूट तो पी ओ इज इक्वल टू, यहाँ से अब इसको यहाँ से निकालते हैं तो पी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट इसका लेते हैं 20.25 का तो ये आ जाता है 4.5 सेंटीमीटर। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था तो ये आपकी त्रिज्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर होगा। पर ये ग नंबर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बनाना है। पहले तो ये एक ट्रायंगल मैंने बना लिया ए बी और सी, और यहाँ पर ये मैंने समांतर रेखा खींच दी, सॉरी ये है आपका डी और ई। और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रेखा मैंने यहाँ पर तीसरी भुजा जो कह रहा है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये आपका फिगर यहाँ पर डिस्क्राइब होके बनेगा। अब इसमें कह रहा है इसको प्रूफ करना है कि तीसरी भुजा, ये जो डी एफ है इस भुजा के समांतर है, यानी कि 1 2 3 ये तीनों भुजा एक दूसरे के समांतर होंगी। ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में जो डी और एफ है वो ए सी व ए बी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है यानी कि आप लिख सकते हो कि समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए डी अपान डी बी। ए डी अपान डी बी हम लिख सकते हैं ए ई अपान, उसी फिगर से देखना है, ए ई अपान ई सी। ये आपका एक इक्वेशन बना। और सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी। ये आपका दूसरा इक्वेशन बना। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। ये दोनों सेम है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू ए ई अपान ई सी इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए ए ई अपान
AE अपान EC प्लस 1 इक्वल टू AF अपान FC प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन बन गया है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के। तो ये यहाँ पर आ जाएगा AE प्लस EC अपान EC इक्वल टू AF प्लस FC अपान FC। अब यहाँ पर देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC किसकी इक्वल है? AC की इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC अपान EC इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं AF प्लस FC, AF प्लस FC, इसको भी हम लिख सकते हैं AC अपान FC। अब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं EC इक्वल टू FC, क्योंकि AC आपका दोनों में सेम है तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर यहाँ से प्रूफ ये हो जाता है कि DF समांतर है BC के, तो DE समांतर होगा BC के। तो तीसरी भुजा जो DF है वो आपकी BC के दोनों जगह समांतर हो रही है। तो यही आपको प्रूव करना है, प्रूव्ड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर घ दिया हुआ है 2 अंकों की एक्सक्यूज मी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 22 का घ नंबर। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। घ नंबर है इसका कि माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। पहले कंडीशन दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 2 संख्याओं के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग है 12, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 12 है। समीकरण 1 ये हो गया। और जो हमें संख्या बनेगी, जो संख्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग, तो ये इकाई का अंक है और दहाई का अंक y है, तो ये संख्या आपकी बन जाएगी 10y प्लस x। और संख्या का स्थान बदल देने पर यहाँ पर लिख सकते हो संख्या का स्थान बदलने पर संख्या बनेगी आपकी 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ये हमें प्राप्त हो रही है, यानी कि 10x प्लस वाई और दी गई संख्या आपकी ये है। तो कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ये वाली संख्या 18 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 18 ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाता है, देखिए 10x, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10y इक्वल टू 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस का 9y इक्वल टू 18, x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी दूसरी। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, ये एक आपकी संख्या है, इक्वेशन है सॉरी।
और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये संख्या कट जाएगी, यानी कि 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 14, x इज इक्वल टू यहाँ से 7 आ जाएगा। अब ये जो x इज इक्वल टू 7 आया है किसी एक इक्वेशन में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया है, 7 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 माइनस 7 यानी कि 5, y इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें संख्या निकालना है, संख्या हमारी क्या थी 10y प्लस x था, इसी में रख दो। 10 इंटू वाई की वैल्यू आई है 5 प्लस x 7, यानी कि 50 प्लस 7 57। तो आपकी जो संख्या निकल के आएगी 57 आएगा, और संख्या के स्थान जब बदल देंगे तब आपका 75 आ जाएगा। तो आंसर आपका ये आएगा। यहाँ पर हमें संख्या निकालना था, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर अंगा दिया हुआ है, यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है बहुत ही सिंपल, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंगली बहुत ही कठिन है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो इसी तरह से आते हैं। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। अंगा नंबर दिया हुआ है, √3x² है और माइनस का 11x प्लस का 8√3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो x² का गुणांक है और ये जो आपका अचर पद है इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8√3 इंटू √3, इसका मल्टीप्लाई हमने किया तो ये आ जाएगा कितना, देखो √3 2 बार लिखा हुआ है तो ये 3 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि 24। हमें 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि 11 आ जाए। तो 8 इंटू 3 कर लेते हैं और 8 में से 3 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही काम करते हैं। तो √3x² माइनस का 8x और माइनस का 3x प्लस का 8√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे √3 इंटू x, तो x माइनस 8/√3 आएगा। यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर ये आया x माइनस 8/√3, और माइनस के यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8/√3। ये कैसे आएगा इसको भी चेक कर लेते हैं। 8/√3 है, हमने 3 से डिवाइड किया और यहाँ पर हमने क्या किया, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3√3 आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 8/√3 आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 8/√3 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन मिल रहा है x माइनस 8/√3 और दूसरे में मिल रहा है √3x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो x माइनस 8/√3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8/√3, एक तो वैल्यू ये आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी √3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू यहाँ से 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/√3। इसमें हम √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 3√3/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि √3 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी √3। तो ये दो वैल्यू हो जाएंगी, एक आपकी आ गई x बराबर √3 और दूसरी आ गई 8/√3। यही आपका आंसर होगा, इसके मूल होंगे। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। देखिए बहुत ही वैसे तो टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 22 का 4 नंबर, और ये देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में मध्यिका ज्ञात करना है। मध्यिका निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, लेकिन उस फार्मूले में क्या क्या निकालना होता है वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, जो माध्यिका निकालना होता है, माध्यिका
माध्यिका भी कह सकते हैं इसको, या कहीं पर माध्यक भी लिखा हुआ है, इसको हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है यल प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये यहाँ पर F ऐसे लिख सकते हो। ये फार्मूला होता है माध्यिका यम इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब इनमें से यल क्या है, n क्या है, F क्या है, CF क्या है और H क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यल आपकी क्या है, यल जो है आपका माध्यक वर्ग जो दिया हुआ है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और n/2 क्या है, n/2 जो सिग्मा F होता है उसी का अपान 2, यानी कि ये जो बारंबारता है उसका जो सम दिया गया है उसका अपान 2 प्रेक्षकों की संख्या है, प्रेक्षकों की संख्या। यहाँ n/2 को हम सिग्मा F/2 भी लिख सकते हैं। और जो F है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता है, बारंबारता। और जो H बचा आपका वर्ग अंतराल है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, इसकी एक टेबल बनाना होगा। पहले वर्ग अंतराल है आपका, इसका सॉल्यूशन, फिर इसके बाद इसमें ये दिया हुआ है आवृत्ति। आवृत्ति को ही हम क्या कह सकते हैं, बारंबारता कह सकते हैं इसको, बारंबारता। यानी कि F आपका ये दिया हुआ है और वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 0 से 10 है और 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। अब देखिए 2, 8, 20, 15 और 5। अब सबसे पहले यहाँ पर संचयी बारंबारता हमें निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको, ये हमने 2 लिख दिया संचयी बारंबारता निकालने के लिए। अब 2 को इसके साथ ऐड करना है, किसके साथ, इसके साथ, यानी कि 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में ये 20 को ऐड करना है, क्योंकि जो आता जाता है वही संचयी बारंबारता हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 30। 30 को 15 के साथ में ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 45 हो जाएगा। और 45 को हम इस 5 के साथ में ऐड करना है तो ये 50 हो जाएगा। ये आपकी संचयी बारंबारता है। यहाँ से हमें निकालना है, क्या क्या आपको निकालना है, यहाँ से पहले सिग्मा F निकाल लेते हैं, इसी को हम n कहते हैं। ऐड निकालते हैं तो ये कितना आता है, 50 आता है। हमने ऐड निकाली है ये सिग्मा F, तो ये आपका आ गया। अब इसी फार्मूले में हमें रखना है, तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने यल प्लस लिखवाया है। तो यल कैसे हमें निकालना होगा, जो निम्नतम सीमा है वो आपको यहाँ पर चेक करना है कितनी वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, कितनी बारंबारता, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि 5 क्या है, 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 2.5 में हम इसमें कहीं नहीं ले सकते, यानी कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2.5 के आगे वाली को लेंगे, यानी कि 2.5 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि तीसरा हमारा ये आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 2.5 जो निकल के आता है, इससे ये डिसाइड होता है कि ये जो हमारा तीसरा है, ये वाला पार्ट, इसी से हमें सब कुछ पता चल जाएगा, ये वाले पार्ट से ही हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और इसमें क्या है कि निम्नतम सीमा जो है वो जो यल मैंने लिया हुआ था, इसकी निम्नतम सीमा कितनी है, ये 20 है। तो यहाँ पर हम इसको यल को 20 लिख देंगे। और n/2 तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया हुआ है, तो यानी कि 50/2 यहाँ पर करेंगे तो यह आ जाएगा 25।
फिर उसके बाद में कह रहा है कि एफ निकालना है, सी एफ और सी एफ बचा हुआ है। अभी मैंने यहाँ पर एफ नहीं लिखा है, सी एफ नहीं लिखा हुआ है। तो होगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, यानी कि ये हमारा माध्यक वर्ग है, ये माध्यक वर्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे। माध्यक वर्ग हम बार बार यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो माध्यक वर्ग का मतलब यही है कि जो हमारी ये काउंटिंग में आता है, अगर विषम संख्या आ जाती है, जैसे 5/2 आया तो 2 से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो 2.5 तो इसमें हम ले नहीं सकते, तीसरी लाइन हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहली और दूसरी 2 से हम कम ले नहीं सकते, तो तीसरी हमें लेनी पड़ेगी, यानी कि माध्यक वर्ग हमारा ये आ रहा है तीसरी वाली लाइन। तो इसकी न्यूनतम सीमा जो है वो L है, यानी कि वो L हमने डिसाइड करना है। उसका सी एफ हमें ये हो जाएगा, क्योंकि उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में फार्मूले में कह रहा है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। तो ये माध्यक वर्ग था, उसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, यानी कि सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी। और एफ बचा, एफ आपको मध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि ये जो मध्यक वर्ग है उसका ये हमारा एफ हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 20 हो जाएगी। अब सारी वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं और एच आपका बचा हुआ है। तो एच मैंने लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, यानी कि 30 और 20 के बीच इन सभी में वर्ग अंतराल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, m = L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ और इंटू एच है। अब इसी में हमें वैल्यू रखना है। तो L की वैल्यू है 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर है n/2 आपका वैल्यू आ चुका है पूरा 25। तो 25 माइनस सी एफ की वैल्यू आपकी आई है 10 अपान एफ की वैल्यू भी आपकी कितनी है, एफ की वैल्यू है आपकी 20 आ चुकी है और एच की वैल्यू है आपकी 10। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर क्या आता है देखिए, 20 यहाँ पर आपका बच जाएगा, 25 में 10 माइनस करेंगे तो 15/20 इंटू 10 बचेगा। ये देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 20 प्लस 15/2। 2 से इसको काट सकते हो, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो ये आ गया, यानी कि 20 प्लस 7.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 27.5। यही आपकी मध्यिका होगी, यही आपका आंसर होगा 27.5। तो देखिए, मध्यिका निकालने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। संचयी बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता ऐसे निकालने के बाद आपको करना है, सिर्फ आपको केवल इतना याद रखना है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। माध्यक वर्ग जिस बच्चे को निकालना आ जाएगा वो सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकता है। इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको ज़रूर याद रखें और फार्मूला याद रखें। बोर्ड एग्जाम में ये जो सांख्यिकी चैप्टर है उससे 100% 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करें। और यहाँ तक जो मेरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है 22 का, और कई सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे जितने भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और लास्ट तक मेरा ये लेक्चर ज़रूर वॉच करें। जय हिंद, जय भारत।